पुलिस चेकिंग के दौरान उसे अब गाड़ी से घसीट कर रोड में लाके पटक के मार देते हैं। आपको लगता है पूरा सिस्टम यहाँ खराब कर बिल्कुल बिल्कुल, सिस्टम पर, ब्यूरोक्रेट्स पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। उसी का उदाहरण देवघर की ये घटना। मैं उस जहाँ तक उम्मीद की बात है, उम्मीद तो बहुत सारी है, लेकिन अब बजट प्रस्तुत होने के बाद ही पता चलेगा कि सरकार कितना गंभीर है झारखंड वासियों के लिए। ये बजट प्रस्तुत के बाद ही पता चलेगा। जयराम जी, पहला बजट आपका एक का विधायक के तौर पे क्या उम्मीद है इस सरकार के बजट से, और आप लोगों को क्या लगता है फोकस? देखिए, एक युवा विधायक होने के नाते हमारी तो उम्मीद होगी कि इस राज्य में रोजगार के सृजन के साधन ज़्यादा हों। जो युवा जिन पर वादा भी सरकार ने किया था, जो ग्रेजुएट होंगे उनको 5,000, जो पोस्ट ग्रेजुएट उनको 7,000, ऐसे बहुत सारे वादे थे। तो मेरे हिसाब से युवाओं को पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है सरकार को, और उसी का आस लगा युवा इस बजट को आज निहार रहे हैं। तो उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि बजट में उनके लिए कुछ विशेष होगा, गांव गरीब किसान के लिए विशेष हो। जयराम जी, तो पुराने वाले मैनिफेस्टो में था, नए वाला तो है भी नहीं उन लोग। देखिए, हमें लगता है पुराना वाला ही मैनिफेस्टो कम से कम इन्हें दोहरा देना चाहिए। पुराना जो 5 साल का काम रहा है उसमें लगभग अधिकांश वादे अधूरे रहे हैं। उन्हीं वादों को धीरे धीरे पूरा करने की आवश्यकता है। अच्छा, सरकार का कहना है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतरीन बनाने की दिशा में सरकार जो है वो बजट पेश करेगी। देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अगर बात करते हैं तो आपको कृषि, आपको लघु उद्योग, कुटीर उद्योग पर बात करनी होगी। जो प्रवास की संख्या बढ़ रही है उसे नियंत्रण करने की बात होगी। तो देखते हैं इस बजट के माध्यम से वास्तव में सरकार जो कह रही है उसे धरातल पर कर रही है कि नहीं, ये हम लोग देखेंगे। जयराम जी, देवघर में एक महिला की मौत हो गई है। देखिए, मैंने आपको शुरू में ही कहा था, तो बहुत सारे लोगों ने मेरा उस बयान को विवादित बता दिया कि आपने सदन में कह दिया उगाही का महीना। वास्तव में उस पुलिस पर नहीं, पूरे सिस्टम पर आप सवाल कीजिए, क्योंकि मैंने पहले आपको कहा ये उगाही का महीना है, उन पर दबाव है। और देखिए, आज उनके लोभ लालच के कारण आज एक महिला की इसमें क्या कसूर था भाई? ये तो पहली बार हमें लग रहा है कि हिंदुस्तान में हुआ होगा कि पुलिस चेकिंग के दौरान उसे अब गाड़ी से घसीट कर रोड में लाके पटक के मार देते हैं। आपको लगता है पूरा सिस्टम यहाँ खराब कर बिल्कुल बिल्कुल, सिस्टम पर, ब्यूरोक्रेट्स पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। उसी का उदाहरण देवघर की ये घटना। मैं उस महिला के लिए संवेदना, श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। उसके परिवार को सरकार मुआवजा दे, मैं ये मांग करता हूं, और जिन के माध्यम से ये कृत्य हुआ, कुकृत्य, उन पर कार्रवाई हो, मैं ये भी मांग करता हूं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार आज इतना गिर गई है, अरे कुर्सी बचाने के लिए इतना मत गिरी है कि कोई महिला बैठी है उसको पीछे से झपाटा मार करके बाज के जैसे आग गड़ाए कि कहां से हमें एक गलती ढूंढने के लिए, मतलब उसका एकदम पकड़ ले। आप जगह बनाइए जहां पर कि मोटरसाइकिल रुके, गाड़ी रुके। हम ये नहीं कह रहे हैं कि गलत को आप साथ दीजिए, लेकिन वो महिला गिर जाती है देवघर में और उसकी मौत हो जाती है, उसका जिम्मेवार कौन है? क्या वो बच्चे अनाथ हो गए, आज उसको वो मार दे पाएंगे ये सरकार? एक आतंकवादी को आप नहीं पकड़ पाते हैं, भ्रष्टाचारी पर लगाम नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर आपका ध्वस्त है, और जा करके ऐसे एक का बात करके मैया समान योजना उसमें भी बंद किया गया है पैसा। और अभी जो सरकार महिलाओं के लिए बोलता है कि हम हक देने के लेके, अभी वहाँ के तत्कालीन सीओ दर्जनों महिला के साथ पीड़ित किया है, जिसमें 2 महिला लोग लिखित रूप से दिया है, लेकिन अभी तक सीओ को कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और चतरा में इससे पहले सीओ था, उसका वीडियो भी चल रहा है, एक महिला से 4 लाख रुपया मोटेशन के लिए लिया था। आप लोग लगातार सभी न्यूज में देख रहे हैं, मीडिया के द्वारा चल रहा है। और हम प्रश्न काल में भी सीओ का डाले थे, उसमें किसी तरह का जो प्रश्न का आंसर दिया गया उसमें हम संतुष्ट नहीं हैं। और लिखा हुआ कि चतरा डीसी द्वारा उस पर कार्रवाई किया गया था, लेकिन अभी तक कार्रवाई किया है तो किस तरह से वो नौकरी कर रहा है। और करोड़ों रुपया, अरबों रुपया वहाँ पे 4 लेन बन रहा है आपका बगोदर से लेकर हजारीबाग। जमीन में जाकर उन लोग को चेक पहले लेके काम कर रहा है, इसलिए सीओ को तत्काल बर्खास्त किया जाए, सीओ को बर्खास्त किया जाए। बिशुनगढ़ का सीओ है, हम बिशुनगढ़ का सीओ है, और मेरा ही विधानसभा का मामला है, मांडू विधानसभा का। और इससे पहले भी चतरा, नाम उसका भी हम नहीं जान रहे, लेकिन मेरा पास महिला लोग आया, सीओ बिशुनगढ़ का है, आरोप लगाया उन लोग के साथ आपका यौन पीड़ित किया जा रहा है।
और मोटेशन के नाम पे रात में बुलाया जाता है, होटल में बुलाया जाता है। उसके बाद होटल में गलत काम करने का प्रलोभन दिया जाता है। ये सारठ का क्या मामला है? सारठ में पुलिस द्वारा चेकिंग किया जा रहा था, साड़ी पकड़ा तो वहीं पे मोटरसाइकिल से महिला गिरा और वहीं पे मृत्यु हुआ है। महिला को मुआवजा और नौकरी देने का हम मांग करते हैं। और वैसे पुलिस पे जो जांच के नाम पे रोक सकता है, लेकिन किसी का साड़ी या पल्लू ने पकड़ के नीचे फेंक सकता है। इसलिए वैसे पुलिसकर्मी को बर्खास्त किया जाए और नौकरी दिया जाए उस परिवार को। बिल्कुल। तो देखिए